फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत द्रौपदी पर फिसला एक दो लोगों का नहीं, 12 लोगों का दिल। तो चलिए जानते हैं कौन कौन था और कौन कौन उन्हें अपनी बीवी पत्नी बनाना चाहता था। महाभारत कथा क्या आपको मालूम है कि द्रौपदी को महाभारत काल में कई ताकतवर लोग अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। इनमें 12 लोग तो ऐसे थे जिन्हें उन्हें दिल में खूब चाहते थे कि हालांकि प्रश्न ये उठता था वो 12 लोग हैं कौन। द्रौपदी महाभारत काल की ऐसी सुंदरी थी जिस पे 12 लोग शादी करना चाहते थे। द्रौपदी के बारे में जानते हैं। द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई और राजा द्रुपद की पुत्री थी जिसका स्वयंवर हुआ। द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। उसके सुंदर अंदर अग्नि जैसा तेज था, तो ऐसी अपूर्व सुंदर थी कि कोई भी उसको देखकर रीझ जाता था। महाभारत में एक नहीं बल्कि 12 लोग दिल ही दिल में उसे चाहते थे। उनमें से 7 लोगों ने उसे पाने की पूरी कोशिश की। उसके स्वयंवर में पहुंचने में 2 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। दोनों का अंजाम बहुत बुरा। एक की तो जान चली गई। हकीकत यह है कि द्रौपदी का बुरा सोचने की किसी की हिम्मत नहीं थी। महाभारत में द्रौपदी के सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व पर कई राजा महाराजाओं और राजकुमारों का मान और ईमान डगमगाया था। द्रौपदी के आकर्षण से मोहित हुए। हालांकि इनमें से कुछ लोग जब उसको हासिल कर नहीं पाए तो उसका अपमान करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन थे वो 12 लोग। महाभारत काल के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर से पहले कई राजा और योद्धा उसके रूप, गुण और तेज से प्रभावित थे। उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। कर्ण द्रौपदी के सौंदर्य से बहुत अधिक प्रभावित था। जब उसने द्रौपदी के बारे में सुना तब से उसे मन ही मन चाहने लगा था। उसे यह लगता था कि वह खुद राजा बन चुका है और महान दुर्योधन भी धनुर्धर भी है, लिहाजा द्रौपदी को उसे वर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वह इसी उम्मीद में स्वयंवर में भाग लेने पहुंचा था कि द्रौपदी को पत्नी बनाकर ही लौटेगा। कहा तो ये भी जाता है कि कहीं ना कहीं द्रौपदी भी उसको चाहती थी, लेकिन बाद में श्री कृष्ण की वजह से उसने दिल में अर्जुन को बसा लिया था। जब कर्ण स्वयंवर में आया तो द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर खारिज कर दिया। इस अपमान से वह क्रोधित हो गया और अपमानित महसूस करने लगा। दुर्योधन भी द्रौपदी को हासिल करना चाहता था। उसे क्षमता और ताकत पर बहुत गुरु था, लेकिन स्वयंवर में जब दुर्योधन उठाने में नाकाम रहा तो उसने खिल्ली भी उठी और खुद द्रौपदी से उसे वहाँ ज़्यादा भाव नहीं दी, जिससे वह क्रोधित और ईर्षित हो गया। दुर्योधन को ये लगता था कि हस्तिनापुर का ताकतवर राजकुमार होने के कारण द्रौपदी उसकी ही होनी चाहिए। फिर उसकी सुंदरता को देखकर उसे दिल ही दिल चाहने लगा। स्वयंवर और उसके बाद द्रौपदी के व्यवहार ने न केवल उसका दिल तोड़ा बल्कि प्रतिशोध और गुस्से से भरा वह इसका बदला लेने के लिए प्रति दुर्व्यवहार रखा और शीरहरण की योजना बनाई। जयद्रथ देश का राजा था, सिंधु देश का राजा था और दुर्योधन का जीजा था, क्योंकि उसकी बहन दुशाला का विवाह उससे हुआ था। वह दुर्योधन की बहन दुशाला से विवाह करके उसका जीजा बना था। वहीं द्रौपदी को भी पत्नी बनाना चाहता। उसने स्वयंवर में भी भाग लिया, लेकिन धनुष परीक्षा में वह फेल हो गया। इसके बाद जयद्रथ का द्रौपदी से सामने तब हुआ जब पांडव वनवास में, तो उस समय जयद्रथ ने कुछ ही लोगों के 7 साल देश जा रहा था। जब उसने द्रौपदी को देखा तो उसे अपने साथ पत्नी बनाने का प्रस्ताव। जब इसकी बात पर द्रौपदी को गुस्सा आ गया तो जयद्रथ ने बलपूर्वक उसे रथ में बैठा लिया। बाद में जब पांडवों को मालूम हुआ कि जयद्रथ द्रौपदी को अपहरण करके ले लिया तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसके सर पे के बाल काट दिए और 5 जटाएं बना दी। अपमानित किया। हालांकि जयद्रथ इस अपमान को भूल ना सका। शिशुपाल भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, वह भी धनुष ना उठा सका। शल्प देश भी राजा वहाँ पर आए थे, वो भी स्वयंवर में नाव उठा पाए। वह नकुल और सहदेव के मामा थे, वह भी धनुष उठाने में नाकाम रहे। राजा वृषदेव भी स्वयंवर में उपस्थित थे, वो भी धनुष ना उठा पाए। अर्जुन भी द्रौपदी के सौंदर्य से प्रभावित था, वो भी द्रौपदी को चाहता था और द्रौपदी का उसी के साथ विवाह हुआ। जब अर्जुन ने द्रौपदी का वरण कर घर लौट रहा तो माता कुंती के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। लिहाजा युधिष्ठिर से लेकर भीम, नकुल और सहदेव भी उसे न केवल चाहते थे बल्कि उसके साथ रहकर बहुत खुश थे। अब अज्ञातवास के दौरान आखिर में पांडवों का विराट राजा के महल में द्रौपदी ने शैलेंद्री का रूप रख रखा था। वहाँ वह रानी की सेविका में नियुक्त थी। राजा विराट का सेनापति कीचक उसे देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने जबरदस्ती द्रौपदी को अपना बनाने की कोशिश की। लिहाजा द्रौपदी के सौंदर्य के प्रभावित होने के बाद वह
उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसके बाद भीम ने उसका वध कर दिया। अस्तित्व ने कई योद्धाओं और राजाओं को आकर्षित किया। यह बात अलग है, इनमें से ज़्यादातर लोग द्रौपदी को नहीं पा सके। इसके बावजूद उसे दिल ही दिल चाहते थे। द्रौपदी की आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी और वह बड़ी सुंदर